नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि जितिया पर्व कब से और क्यों मनाया जाता है। इस पर पारण का विधि सब लोगों ने बनाया है, जितिया का विधि बताया है कि कैसे किया जाता है अपने अपने तरीक़ों से। लेकिन हम ये नई वीडियो बनाए हैं कि कब से और क्यों किया जाता है। तो चलिए आज इसी पर हम जानते हैं कि ये त्यौहार कठिन तो है, लेकिन इतना कठिन त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो आइए, एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कलिकाल में हमारे बच्चे कैसे दीर्घायु होंगे, हमारे पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत कलियुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलियुग में माता के रहते उसके पुत्र मर जाएंगे। माने बहुत सारा स्त्री लोग त्राह त्राह थी कि उस गांव में गरुड़ महाराज आके और सारी स्त्रियों को पुत्र को खा जाते थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो गोद का बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो गया हो तो भी। माने उनके सामने ही उनके बच्चे को उठा के ले जाते थे गरुड़ महाराज और उनके बच्चे को खा जाते थे। अब बताइए उन माँ पर क्या बीतता होगा। तो इसी पर सब लोग अपना विचार कर रहे होंगे। उनका चारा तो कुछ चलता नहीं था कि कैसे अपने बच्चों को बचा सके। तो सारी स्त्रियां मिलके विचार किए कि चलिए सूत जी से पूछा जाए। तो सूत जी बोले, या स्त्रियां जब आपस में बहुत अच्छा फैसला न कर सकी, निर्णय नहीं ले सकी, तो वो गौतम ऋषि के पास गई। गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए ही गई कि हे गौतम ऋषि, इसका उपाय क्या है, क्या करें। देखिए, जब बात समझ में ना आता हो ना, जब कोई चारा नहीं चलता है, तो ऐसा लगता है कि किसके पास जाएं, किसके पास जाएं, क्या अपनी मन का बात कहाँ कहें, ये दुख किससे सुनाएं कि ताकि मेरी समस्या को हल हो जाए। इसी तरह उस समय भी सारी स्त्रियां अपने सब एकजुट होकर सलाह करके गौतम ऋषि के पास गई और उनसे पूछी कि तब गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बहुत दुखी हुए, तब द्रौपदी सौम्य से बोली, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने पर हमारे बच्चे दीर्घायु होंगे। मैंने द्रौपदी सलाह ले रही थी कि क्या उपाय किया जाए कि हमारे बच्चे दीर्घायु होंगे, चिरंजीवी होंगे। सौम ने कहा, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला जीवित वाहन एक राजा था। वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल में रहता था। एक गांव में प्रतिदिन गरुड़ आकर सारे बच्चों को खा जाता था और राजा चुपचाप देखते थे कि मैंने ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। सारे स्त्री अचानक रोने का आवाज़ सुनते थे, कह रहे मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र चला गया, अब क्या करें, हाय हाय कर हाहाकार मचा हुआ था। तो वो राजा आश्चर्य में पड़े हुए थे। एक तो ससुराल था, तो बाहर निकले तो ऐसा चिल्लाहट का आवाज़ आ रहा था। अपने मन में सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, क्या कारण है, चला जाए थोड़ा बाहर निकल के देखें। तो वो देखें तो गरुड़ महाराज सारे पुत्र को घसीट के ले जाके और झपटा मार के वो खा जाते थे। तो राजा गरुड़ को समझाएं कि हे गरुड़ पक्षीराज, अब से यहाँ बालकों को मत खाइए, यहाँ जो उत्पन्न हो वे बहुत दिनों तक जीवित रहें, ऐसा आशीर्वाद आप देके जाइए। ये क्यों खा रहे हैं, सबका बालक क्यों खा रहे हैं, सब माता का आह क्यों ले रहे हैं। इस जन्म में तो आप पक्षी में जन्म लिए हैं, तो बहुत चीज़ खाने की चीज़ है, आप उन्हें जाकर खाइए, अपने पेट को भरिए। ये किसी का बालक मत खाइए, ये बहुत श्राप पड़ेगा आप पर। राजा की दयालुता देखकर पक्षीराज गरुड़राज
जो गरुण खाते थे बच्चों को, तो राजा ने ऐसा समझाया था। उनका दयालु स्वभाव देख के वो गरुण राज ने एक और वरदान दिया कि आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि को त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां कुश की आकृति बनाकर पूजा करेंगी तो उनका पुत्र पौत्र दिनों दिन दीर्घायु होंगे, चिरंजीवी होंगे। वो गरुण राज ऐसा राजा को समझाएं इस बात को कि ये नियम से, ये विधि से पूजा करेंगी। एक बार फिर रिपीट करते हैं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। ऐसा व्रत करने से, ऐसा पूजा करने से जो स्त्री अगर करती हैं तो उनका पुत्र पौत्र सभी स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और चिरंजीवी रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद गरुण महाराज ने दिया। और ये देके जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुण वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम पूर्वोक्त तिथि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। पुनि राज सौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और उसने अपनी सखी सियारिन को बतलाया। माने ये जो व्रत पूजा सब कर रहे थे लोग कि गरुड़ तो समझा के चले गए और ये पूजा व्रत जो कर रहे थे तो ये एक पीपल डाल पर बैठ के चील ने सुन लिया और उसका भी मन में हुआ कि काश हम भी ये व्रत करें तो मेरा भी बच्चा इस जन्म में हो, चाहे किसी जन्म में कुछ भी हम जन्म लें, चाहे इंसान जन्म ले या जानवर जन्म ले या पक्षी जन्म ले, तो हमारा भी बच्चा दीर्घायु होगा। ये चील ऐसा सुनकर इस व्रत को किया और व्रत को तो किया और अपने सखी को भी बताया, जो उसका सखी सियारिन थी उसको भी बताया। लेकिन चील जैसे नियम कानून से सभी स्त्रियां व्रत करती थी वो व्रत की, लेकिन सियारिन को क्या हुआ कि आधा दिन बीतते बीतते उसको बहुत जोरों का भूख लगा और एक राजा का पुत्र मर गया था और आधा दिन बीतते बीतते उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जाके वो मरे हुए पुत्र को, राजा के पुत्र को खा ली और उसका व्रत खंडित हो गया। दूसरे जन्म में चील और सियारिन दोनों एक राजा के घर में जन्म लिए और दोनों सगे बहन के रूप में जन्म लिए। तो एक का पुत्र चील्हों का जब होता था 7 पुत्र हुआ, 7 ही जीवित रहा और सियारिन जो सखी थी उसका वो व्रत करती थी, वो भी बहनें थी, लेकिन अब उस जन्म का पाप जो की थी वो व्रत खंडित हो गया। मरा हुआ पुत्र तो खा ली थी, उससे भूख बर्दाश्त जब नहीं हुआ था, इस जन्म में उसका पुत्र होता था और मर जाता था। तो कहा जाता है कि ये व्रत इतना शक्तिशाली है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर नियम से किया जाए तो सच में इसका प्रभाव पड़ता है। और हमारे विधि अनुसार जो भी माताएं ये व्रत करना चाहती हैं तो शास्त्रीय विधि अनुसार ही करें और न होता है तो हाथ जोड़ लें। हम बारंबार हर वीडियो में ये बताते हैं कि पूजा आपसे जिस त्यौहार में आप करती हैं उस त्यौहार को नियम से ही पूजा करें जो बनाया गया है।
और न हो सके तो आप हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि यथाशक्ति तथा भक्ति खंडित हो जाता है तो आप त्याग भी कीजिएगा, इतना तपस्या भी कीजिएगा, आदि अधूरा का फल मिलता भी नहीं है, तो व्रत करने से क्या फ़ायदा। इसलिए व्रत करें। एक बार लास्ट में फिर रिपीट करते हैं कि ये व्रत है सप्तमी से रहित, और उद्या तिथि अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। ऐसा करने से सालों साल आपका पुत्र चिरंजीवी रहेंगे और माता दुर्गा और गरुण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और गरुण भगवान का कुश का आकृति बना के ही उनका पूजा करें। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत